छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का धर्मजयगढ़ क्षेत्र इस वक्त एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ा है। अंबुजा अडानी समूह की एक प्रस्तावित परियोजना को लेकर सरकार, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच तनाव चरम पर है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं, रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर 24 घंटे तक खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे रहे। लेकिन 24 घंटे के इस प्रदर्शन के बाद भी जब कोई ठोस बातचीत का रास्ता नहीं निकला, तो ग्रामीणों ने एक सीधा और बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये है कि वे पुरुंगा में होने वाली जन सुनवाई को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट में डेरा डालना पड़ा और क्यों वे जन सुनवाई का इतना पुरजोर विरोध कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के सामने आयुषी। मामला धर्मजयगढ़ की पुरंगा कोयला खदान से जुड़ा है। ये परियोजना अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट को आवंटित की गई है। जैसे ही इस परियोजना के लिए 11 नवंबर को जन सुनवाई की तारीख तय हुई, इलाके में विरोध के स्वर तेज हो गए। बीते 2 दिनों में ये विरोध तब अपने चरम पर पहुंच गया जब सैकड़ों प्रभावित ग्रामीण रायगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन को तब और बल मिल गया जब स्थानीय विधायक उमेश पटेल और लालजीत राठिया भी पूरी रात धरना स्थल पर ग्रामीणों के साथ मौजूद रहे। ग्रामीणों का साथ देते हुए विधायक लालजीत राठिया ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, 2 दिन तक ग्रामीण भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर मिलने तक नहीं आए। शुक्रवार सुबह 24 घंटे के प्रदर्शन के बाद ग्रामीण अपने गांव लौट तो गए, लेकिन ये शांति एक बड़ी चेतावनी के साथ आई। जी हां, ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि धर्मजयगढ़ की जमीन, जंगल और जल स्रोत की जो सुरक्षा है, उसके लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे और पुरुंगा में होने वाली जन सुनवाई को हर हाल में रोका जाएगा। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे मुखर रही। धरने के दौरान महिलाओं ने जो कहा, वह इस पूरे संघर्ष की आत्मा है। उन्होंने कहा, हमारे गांव, हमारे जंगल और पहाड़ बचेंगे तभी हमारे बच्चे बचेंगे, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। विधायकों उमेश पटेल और लालजीत राठिया के खुले समर्थन ने भी इस आंदोलन को एक नई मजबूती दी है। उनका कहना है कि जब प्रशासन ग्रामीणों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो वे अपनी जमीन और जंगल बचाने के लिए अब गांव लौट रहे हैं और किसी जन सुनवाई को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधायकों के इस कड़े रुख से आने वाले दिनों में ये विरोध और भी ज्यादा तीखा हो सकता है। लेकिन इस पर प्रशासन का क्या कहना है? पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए अपर कलेक्टर और SDM महेश शर्मा ने मीडिया को ये बताया कि ग्रामीणों ने 24 घंटे धरना देने के बाद गांव लौटने का फैसला लिया है, जिसका प्रशासन स्वागत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य ही लोगों की बात सुनना है, इसलिए सभी से अपील है कि वे अपनी बातें शांतिपूर्वक वहां रखें। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ जमीन या जन सुनवाई का है या इसके पीछे कुछ और भी है? इस पूरे प्रकरण पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसे एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बना दिया है। भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर छत्तीसगढ़ की संपदा को अडानी पर लुटाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है, क्षेत्रवासियों के भयंकर विरोध के बावजूद भाजपा सरकार ने धर्मजयगढ़ की पुरंगा कोयला खदान अडानी समूह के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट को आवंटित कर दी है। भूपेश ने इस मामले में पेसा कानून का एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। उनके मुताबिक ये खदान लगभग 2150 एकड़ में फैली हुई है और ये पूरा क्षेत्र पेसा कानून के तहत एक संरक्षित क्षेत्र है। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ की 3 ग्राम पंचायतों ने इस खदान के लिए 11 नवंबर को होने वाली जन सुनवाई के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। इसके बावजूद वे जिसे आदिवासी विरोधी भाजपा सरकार कह रहे हैं, वो पेसा कानून को ठेंगा दिखाते हुए जन सुनवाई को लेकर अड़ी हुई है। पूर्व CM ने अपनी पोस्ट में उन गांवों के नाम भी गिनाए हैं जो इससे प्रभावित होंगे। उनके अनुसार अडानी की इस खदान से पुरंगा, तेंदुमुड़ा, कोकधार और समरसिंघा गांव बुरी तरह से प्रभावित होंगे और क्षेत्र का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो जाएगा। भूपेश बघेल ने साफ लिखा है, पेसा कानून को धता बताकर जन सुनवाई का ढोंग रचकर छत्तीसगढ़ की संपदा को अपने मालिक अडानी को सौंपने का ये भाजपाई खेल अब नहीं चलेगा।
उन्होंने पुरंगा क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग का पूर्ण समर्थन किया है। तो अब स्थिति बिल्कुल ही साफ है। एक तरफ ग्रामीण हैं जो अपने जल, जंगल, जमीन और पेशा कानून से मिले संवैधानिक अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं। उनके साथ स्थानीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री खड़े दिख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन है जो जन सुनवाई को विकास और संवाद के लिए जरूरी बता रहा है। 11 नवंबर की तारीख अब बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। क्या प्रशासन इन 3 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के बावजूद जन सुनवाई करा पाएगा? क्या ग्रामीण अपने ऐलान पर कायम रहते हुए जन सुनवाई को रोक देंगे? और क्या पेशा कानून के प्रावधानों का इस मामले में सम्मान किया जाएगा? धर्मजयगढ़ में तनाव की स्थिति बनी हुई है और सबकी निगाहें अब पुरंगा पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या पेशा कानून से मिले अधिकारों को विकास परियोजनाओं के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।